बॉयज़ के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज हम हेलीकॉप्टर में राइड करके हम पहुँचे हैं बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट। बाजोड़ के बारे में मशहूर ये है कि यहाँ पर ख्वारिज की वजह से दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा सामना रहा है और मकामी लोगों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। आज हम यहाँ पर आए हैं, आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ मकामी लोगों से, कुछ लोकल लोगों से, इसके अलावा हुकूमती नुमाइंदों से और डीसी से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जो सोशल मीडिया पे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मिसकॉन्सेप्शंस चल रही हैं या जो बातें चल रही हैं कि पाक फ़ौज ने माइंस पर कब्ज़ा कर लिया है या फिर पाक फ़ौज इस इलाके पर कब्ज़ा करने आई है, क्या वो सच है या वो सिर्फ झूठ पर मनगढ़ंत बातें हैं। अब हम मौजूद है खार के तहसीलदार के दफ्तर में और यहाँ हम उनसे कुछ सवालात करने आए हैं, कुछ सवालात भी करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि बाजोड़ में इस टाइम क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और किस हद तक यहाँ पर अमन कायम हो चुका है। मैंने अपने इंट्रो में भी आपको बताया था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसी शख्सियात से, कुछ ऐसे ताजिरों से जो हमें ये बताएंगे कि उनको मुआशी मुश्किलात का किस हद तक सामना करना पड़ा और फ़ौजी टारगेटेड कार्रवाइयों के बाद इस टाइम वो किस हद तक कामयाब हो रहे हैं अपने बिज़नेस में और इसके अलावा तिजारत उनकी किस हद तक कामयाब हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप ज़ाहिर है ताजिर भी हैं और आप मार्केट में भी ज़ाहिर है आपका बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, तो जब दहशतगर्द आते हैं वो कोई लिबादा ओढ़ कर आते हैं तो उनको क्या यहाँ पे मकामी अफराद सपोर्ट करते हैं, किस तरह से वो यहाँ पर गुजर बसर कर रहे होते हैं? ये तो कुली बात है, अगर हमारा इलाके का लोग इसके साथ नहीं होता, हमारा इलाका उसको सपोर्ट नहीं करता, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं देता, उसको रास्ता नहीं दिखाता, तो कोई दूसरा बंदा इधर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसमें हमारा लोग शामिल है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, हमारा लोग इसमें शामिल है। अगर हम उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, रास्ता भी दिखाता है और सब कुछ उनको दिखाता है, अगर हमारे लोग इसमें शामिल नहीं है तो कोई भी बंदा इधर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर जब मैं आई थी तो मुझे यहाँ पर सुनने में आया था कि यहाँ पर एक लोगों के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन भी है, फ़ौज के बारे में भी एक बात बोली जाती है, वो ये है कि फ़ौज यहाँ पर कब्ज़ा करना चाहती है, माइनिंग में हिस्सा लेना चाहती है और माइनिंग पे भी कब्ज़ा करना चाहती है। तो हमारे पास इससे ही रेलिवेंट एक और शख्सियत भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वैसे तो ये पश्तो बोलते हैं, उर्दू इनको समझ नहीं आ सकती, लेकिन हम वाजिद साहब की खिदमत लेंगे और इनको हम कहेंगे कि हमारे लिए ट्रांसलेट भी करें ताकि हम आप तक सही बात पहुँचा सकें। अच्छा, इनसे आप काइंडली पूछेगा कि यहाँ पर माइनिंग के सिलसिले में फ़ौज के पास कोई लाइसेंस है या नहीं है? تدرسوك مايننج فوجانوس ليسنس من سنساس فوجانوس اشتا فوجان ना बस दा पहुँचो खल्को से बदनाम करे। अगर कोई अनसर्विस है तो उससे फौज में तो हमारे साथ कोई काम नहीं करते, अगर रिटायर हो जाए अगर फिर माइनिंग में आता है तो कोई मसला नहीं, वो कर रही है, लेकिन अनवर्दी कोई भी हमारे साथ कोई भी मुदाखलत भी नहीं करते और न हमसे कोई लाइसेंस वगैरह का भी पूछती भी नहीं है। कम रोज़गार چې مونږ کوو دا مونږ د باجوړ زیات خپل خلک دي، د بهر نه پکې بیا کسان راغلي او مونږ غټه دغه د خپل حکومت ته ورکوو چې یاره کم از کم تاسو دې ته نور اسانتیا جوړه کړئ چې دا غرونه او دا کم ډیزونه وشي نورم دې ملک ته ډېره زیاته پیدا ده. نو لکه دا پیدا زمونږ خو د ملک هم ده، د باجوړ هم ده او ملک په مخ په وړاندې روانېږي چلېږي. अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे हजरात से जो कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे ख़वारिज और यहाँ के लोकल लोगों में, तो वहाँ पर जिरगे के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। उन जिरगे में कुछ ऐसे भी लोग शामिल थे जो अभी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जिरगा नाकाम क्यों हुआ था जिसके बाद टारगेटेड कार्रवाइयों की ज़रूरत पड़ी। मलिक साहब, मुझे ये बताएँ कि जिरगा नाकाम क्यों हुआ था? जिरगा इस वजह से नाकाम हो गया कि उस लोगों जो ऐसा था कि वो जंग के लिए आए थे, उस अमन के लिए नहीं आए थे, उसने इन्हें ऐसा शरायत रखा है कि वो इसको न गवर्नमेंट को कबूल था और न आवाम को कबूल था। इस वजह से उसका मुज़ाकरा जो नाकाम हो गया। जब मुज़ाकरात हो रहे थे जिरगे में, तो आपको कभी ऐसा लगा कि जिरगे में जो लोग बैठे हैं ख्वारिज की तरफ से, उनको डायरेक्शन पीछे से आ रही है, अफ़गानिस्तान से आ रही है या कोई और उनको डिक्टेट कर रहा है?
नो उसका ये भी कहना है कि मैं जंग के लिए आया था और हमारा जो लीडरशिप है वो अफगानिस्तान में है। हम आप लोग अब वो हमारे लीडरशिप से बात करेंगे। हमारा ये वहाँ कभी इख्तियार नहीं है कि हम आपसे ऐसा कोई फैसले तक पहुँचेगा। हमारी लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान में है। गवर्नमेंट जो है अब अफगानिस्तान के गवर्नमेंट है वो आपस में एक दूसरे से मुज़ाकरात करें कि ये दहशतगर्दी की मसला हल हो जाए। तकरीबन 20-25 साल हो गया हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ, ख़ासकर जो पुश्तून बेल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इन्हें नुकसान हुआ, उसको भी ज़्यादा तकलीफ है। तो हम हुकूमत गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं आपके वो साथ साथ इस तरह के आप अफगानिस्तान के लोगों से मुज़ाहरा करें कि ये हालात बिल्कुल ठीक हो जाए। जिरगा के शुरा हैं, इनके मुताबिक ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं इंतज़ामिया से, हुकूमत से कि हुकूमत अफ़गानिस्तान से ज़रूर टेबल टॉक करे ताकि यहाँ पर दहशतगर्दी का जड़ से ख़त्मा हो सके और ये लोग अमन व सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये जो ख्वारिज की दरअंदाज़ी हो रही है बाजोड़ में, खार में, यहाँ सालारजई में तो नहीं है, लेकिन फिर मामूद वाली साइड पे क्यों है? इस तरह है ना कि बाजोड़ एजेंसी का जो ताल्लुक़ है ये दो बड़े अक़वाम पर मुश्तमिल है, एक उस्मान खेल, एक तरखलानी। उस्मान खेल मशरक़ की तरफ जो इलाक़ा है ये उस्मान खेल का ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ के जो मशरान हैं, हम इस मशरानों में आते हैं, यही मेरे पास जो खड़े ये सारे उस्मान खेल के मशरान हैं। हमने जर्गा किया, हमने फैसला किया कि फितना अल ख़वारिज को हम नहीं छोड़ते। हम अपनी मिट्टी को किसी भी फर्द को अमन ख़राब करने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि हम इसके ख़िलाफ़ बंदूक उठाते हैं। इस तरह सलारजी का जो जिक्र आपने किया, सलारजी के आवाम ने, सलारजी के मशरान ने भी यही फैसला किया कि उस्मान खेल का जो फैसला है वो हमारा भी होगा। हम भी बंदूक उठाएंगे लेकिन किसी को अमन ख़राब करने के लिए इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि बाजोड़ एजेंसी 8 तहसीलों पर मुश्तमिल है। यहाँ जो मामून की जिक्र आपने की, ये 2 तहसीलें और 2 तहसील में चंद गांव हैं, उसमें ये मसला है। थोड़ी सी जो गांव होते हैं ना, छोटे छोटे गांव, इसमें होते। अभी तो हमने जर्गी भी किए, हमने उसको कहा कि इलाके से निकल जाओ, हमारे अमन को ख़राब नहीं करना, हमारे घरों को नुकसान नहीं पहुँचाना। अब हमारे साथ मौजूद हैं बाजोड़ के करता धरता यानी कि डीसी शाहिद अली खान साहब। इनसे ज़रा बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ज़ाहिर है आप डीसी हैं, करता धरता हैं बाजोड़ के, तो जो सियासी मुदाखलत है या फिर सियासी तौर पर आपको कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा होगा इस टाइम पे, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं इस टाइम पे, ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं टारगेटेड, तो क्या चैलेंजेस हैं आप? जी, इनिशियली अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, जो टारगेटेड एक्शन शुरू है बाजोड़ में, जो लोग डिस्प्लेस हो गए, जो कि बाजोड़ का अभी मेन इशू चल रहा है, तो इसमें इनिशियली हमारा इशू यही था कि जो लोग डिस्प्लेस हो रहे थे इनको अकोमोडेट कराना, क्योंकि हमारा प्लान यही था कि इस मरतबा हम इनको टेंट्स में नहीं भेजेंगे, इनको हम रेस्पेक्टेबल तरीके से जो हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनमें इसको अकोमोडेट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8500 फैमिलीज़ को, जिनके टोटल इंडिविजुअल बन रहे लगभग 40,000, उनको हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर जो है हमने अकोमोडेट किया, और रिमेनिंग जो फैमिलीज़ हैं वो होस्ट कम्युनिटीज़ के अंदर एडजस्ट हो गए। इसके साथ साथ जो मेजर चैलेंज था इन लोगों की सस्टेनेंस का, तो उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बहुत जनरस रोल प्ले किया है। एक फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस 1,10,000 मिल रहा है, जहाँ प्रीवियसली इनको सिर्फ 50,000 रुपया मिल रहा था। शाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि टारगेटेड कार्रवाइयाँ इस वजह से हो रही हैं कि मुज़ाकरात जिरगा नाकाम हुआ था? जी, जरगे का तो सिर्फ वाहिद 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो 1 पॉइंट एजेंडा यही था कि ये मिलिटेंट इनके एरिया से निकल जाए। जब हमने तमाम हुज्जतें पूरी की, 15-16 दिन जो है हमने इनके साथ बातचीत की, और ये इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था कि इस एरिया से सिविल पॉपुलेशन से निकलेंगे, बाकी पहाड़ों में देखा जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपनी कार्रवाई करेंगे। तो वो जब उस पर एग्री नहीं हुए तो फिर जर्गे ने एफर्ट्स करा कि जो हमारे रिक्वायर्ड एरियाज़ थे उनको शॉर्ट पीरियड के लिए खाली करा के उधर जो है वो टारगेटेड कार्रवाई हमने की, और जो एरियाज़ क्लियर हो गए उनको हमने सब्सिक्वेंटली लोगों को वापस भेज दिया। हमारे साथ मौजूद थे डीसी बाजोड़ शाहिद अली खान साहब, लेकिन इनसे तो हमने बात कर ली है। अब हम जाएंगे लोकल बाज़ार में और वहाँ से हम देखेंगे कि वहाँ के लोगों का क्या कहना है और वहाँ क्या गहमा गहमी है, या फिर बाज़ार अभी भी बंद पड़े हैं। आइए चलते हैं।
खार के लोकल बाज़ार में और यहाँ अगर अंदाज़ा हो रहा है कि ये लोग बहुत खुश हैं और बहुत मसरूफ़ हैं अपनी शॉपिंग में, तजारत में, क्योंकि इस बाज़ार में आकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई टारगेटेड कार्रवाई हुई है या फितना ख्वारिज का यहाँ पर कब्ज़ा था, क्योंकि लोग यहाँ पर बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। इसके अलावा यहाँ पर शॉपिंग भी कर रहे हैं लोग। अंदाज़ा ही नहीं कर पा रहे हम कि ये दहशत गर्दों के कब्ज़े में था। हम ज़रा बात करते हैं इनकी परचून की दुकान है और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर अमन ओमान की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अमन ओमान की सूरत हाल के बारे में बताएं कि अभी इस टाइम क्या सिचुएशन? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये मामून में टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, वो तकरीबन हमसे 10-15 किलोमीटर के फासले पर है। उधर भी हालात तकरीबन नॉर्मल होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और यहाँ तो ये इस तहसील में तो बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी मैं एक बेकरी में भी खड़ी हूँ और यहाँ पे लोग खरीदो फरोख्त भी कर रहे हैं। ताजिर हज़रात से भी मैं मिली हूँ और कुछ परचून की दुकानदारों से भी मिली हूँ और उनका भी यही कहना है कि वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनका कारोबार दोबारा से चमक उठा है और यहाँ पर बाज़ार की रौनकें दोबारा से बहाल हो चुकी हैं। कुछ और दुकानों का भी रुख करते हैं और उनके अहवाल आपको बताते हैं। नुकसान तो इधर 2007-8-12 में जो जिस जगह आप खड़े हैं इधर सुसाइड ब्लास्ट भी हुआ है, मगर अभी खार में अमन है। जिधर आप खड़े हैं हेडक्वार्टर है, इधर अमन है। इनका तो कहना है कि जहाँ अभी इस टाइम मैं खड़ी हूँ यहाँ पे खुद का शमला भी हो चुका है, ब्लास्ट हो चुका है, और लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं और अपने कारोबार की तरफ वापस आ रहे हैं और वो भी यही चाहते हैं कि इस इलाके में अमन व अमान कायम रहे। अब हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर घुमन जो कि कमांडेंट हैं बाजोड़ स्काउट्स के। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर बाजोड़ की सिचुएशन इस टाइम क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। विद रिगार्ड्स सिचुएशन ऑन बाजोड़, अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड इम्प्रूविंग ड्रास्टिकली फाइन। ब्रिगेडियर साहब, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस टाइम सवाल पैदा हो रहा है वो ये है कि सोशल मीडिया पे फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर बाजोड़ में या KPK में जहाँ जहाँ शिद्दत पसंदी है, फ़ौज खुद तालिबान को लेकर आती है। ये ज़रा आप बताएं कि ये क्या कहानी है? इट्स अ मिसपरसेप्शन। वजह यह है कि मिसपरसेप्शंस के ऊपर आज की एनवायरनमेंट, सिंस द मीडिया सेवी एनवायरनमेंट है, सो मीडिया सेवी एनवायरनमेंट में व्हाटएवर इज़ बीइंग कन्वेड ऑन सोशल मीडिया दैट जनरली टेक्स द लीड। टिकटॉकर्स बहुत सारे हैं बट इट इज़ फार अवे फ्राम रियलिटीज़। सो रियलिटीज़ में और परसेप्शंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। I can understand कि era is of perception and not about the reality, but we have to endorse कि realities are very different. As आप लोग खुद भी गए हैं अभी बाज़ार में and you have seen the other places also, the things are different. अच्छा, हम अभी क्योंकि आपने भी बताया और हम भी अभी लोकल बाज़ार से होकर आ रहे हैं, खार बाज़ार का नाम था, और वहाँ पर भी हमने ये देखा कि लोगों के अंदर ये भी मिसपरसेप्शन है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है और जिस तरह से ये टारगेटेड कार्रवाई हो रही है फितना ख्वारिज के ख़िलाफ़, उसमें हमारी ख़वातीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये बात क्या है? राइट, ये अगेन मैं आपको लीड करूँगा टुवर्ड्स द सेम मिसपरसेप्शन, बिकॉज एलिमेंट एक आपका एंटी स्टेट एलिमेंट हमेशा से ज़हन में रखिएगा कि मामूद के अंदर आपका एंटी स्टेट एलिमेंट हमेशा रिज़ाइड करता रहा है और आज भी है। अगर मैं मामूद को बिलखसूस बात कर रहा हूँ तो विद अ रीज़न बात कर रहा हूँ, क्योंकि मामूद के अंदर बहुत सारे अभी फितना अल ख़वारिज के ऐसे कमांडर्स मौजूद हैं जिनकी बेसिस यहीं पे ही हैं। बिकॉज ऑफ द सेम उन्होंने इसी मामूद को अपने लिए पिक एंड चूज़ किया और रिमेनिंग 6 तहसीलें बाजोड़ की को वो टच नहीं कर पाए बिकॉज वहाँ पे उनकी पॉपुलैरिटी इंडेक्स नहीं था। सो जहाँ तक इस चीज़ को वो हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ टोटली इनकरेक्ट। बिकॉज पामाली की अगर मैं बात करूँगा तो आई हैव कंक्रीट एविडेंस विद मी, जहाँ पे वो हमारी मसाजिद में और हमारी ख़वातीन के साथ उन्होंने बेहुरमती की है और टू दिस एक्सटेंट के उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वी हैव अ कंक्रीट एविडेंस ऑन दैट एंड दैट इन फैक्ट इंस्पायर्स मी मोर एंड अवेकन्स मी मोर कि अगर मेरी माँ बहन बेटी के साथ अगर ये बर्ताव किया जा रहा है, सो आई विल नॉट एट ऑल टॉलरेट। यहाँ पर आने का मकसद यही था कि जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है दुश्मन अनासिर की वजह से, वहाँ आपको हकीकत से आश्कार करवाया जाए। इसी के लिए आज हम मौजूद थे और हमने आपकी मुलाकात करवाई मकामी लोगों से। यहाँ पर ACs और DC से बात करवाने का मकसद भी यही था कि हम आपको बता सकें कि बाजोड़ में इस टाइम अमन व अमान की सूरत हाल बहाल हो चुकी है और जो टारगेटेड कार्रवाइयाँ फितना ख्वारिज के ख़िलाफ़ की गई थी वो भी मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ पर हम बाज़ार में भी आपको इसलिए लेकर गए थे ताकि
वहाँ पर हम आपको दिखा सकें कि बाज़ार की रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं और ख़रीदो फ़रोख्त के जो अवामिल हैं वो भी मुकम्मल नज़र आए थे। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।